बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, फिर दूर हो गए। फिर आपका मतलब वचन सुने, फिर लगा कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। जी, कर बिल्कुल हो सकती है, इसके बिल्कुल। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। भगवती माया के जाल से मुक्त होकर के गुरुवाणी के अनुसार कोई भी बहादुर चले, वो प्रणाम योग्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि माया के आकर्षण से हटता चला गया गुरुवाणी से, तो वही हो गया ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो गुरुदेव का सतत चिंतन करता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो इस मान लो नई अवस्थाओं में भगवत मार्ग में तो हमें बहुत सुख मिलता है कि इसी अवस्था से ये अब जैसे वृद्धावस्था हुई, जीवन भर विषय हो गए, अब विषय त्याग, विषय लायक ही नहीं रहे तो त्याग क्या हुआ? हाँ, समझ आया ना। अब जैसे यौवन अवस्था है और उस समय विषय त्याग करके भगवत अब योद्धा है, अब सही मार्ग को पकड़ पाएगा। जीवन भर अभ्यास किया विषयों का तो बुढ़ापे में क्या भजन का अभ्यास होगा? वो तो केवल एक लीला मात्र है। वास्तविक भजन का अभ्यास इसी अवस्थाओं में होता है जहां भोगों का आकर्षण है, वही युद्ध करके उस आकर्षण पर विजय प्राप्त कर लो। वही महात्मा किसी भी मार्ग में हो, इन विकारों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होता, कोई परमानंद की प्राप्ति नहीं करता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। जी, तो इस मार्ग में चल रहे थे, फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, फिर दूर हो गए। फिर आपका मतलब वचन सुने, फिर लगा कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, फिर दूर हो गए। फिर आपका मतलब वचन सुने, फिर लगा कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। भगवती माया के जाल से मुक्त होकर के गुरुवाणी के अनुसार कोई भी बहादुर चले, वो प्रणाम योग्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि माया के आकर्षण से हटता चला गया गुरुवाणी से, तो वही हो गया ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो गुरुदेव का सतत चिंतन करता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो इस मान लो नई अवस्थाओं में भगवत मार्ग में तो हमें बहुत सुख मिलता है कि इसी अवस्था से ये अब जैसे वृद्धावस्था हुई, जीवन भर विषय हो गए, अब विषय त्याग, विषय लायक ही नहीं रहे तो त्याग क्या हुआ? हाँ, समझ आया ना। अब जैसे यौवन अवस्था है और उस समय विषय त्याग करके भगवत अब योद्धा है, अब सही मार्ग को पकड़ पाएगा। जीवन भर अभ्यास किया विषयों का तो बुढ़ापे में क्या भजन का अभ्यास होगा? वो तो केवल एक लीला मात्र है। वास्तविक भजन का अभ्यास इसी अवस्थाओं में होता है जहां भोगों का आकर्षण है, वही युद्ध करके उस आकर्षण पर विजय प्राप्त कर लो। वही महात्मा किसी भी मार्ग में हो, इन विकारों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होता, कोई परमानंद की प्राप्ति नहीं करता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। जी, तो इस मार्ग में चल रहे थे, फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, फिर दूर हो गए। फिर आपका मतलब वचन सुने, फिर लगा कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।